अब बार बार पूछ रहे हैं सीएम पैस क्या है भाई, बार बार क्यों पूछ रहे हैं आप उनके बारे में? क्या अनुभव है, क्या काम किया हमारे हुमनाबाद तालुके में? आज तक हम 28 साल से काम कर रहे हैं। क्या गोरे भाई, एक फ्रूट बेचने वाला, एक स्क्रैप वाला गोरे भाई एमएलए नहीं बन सकता? लोगों के बीच हमने काम किया। 3 साल हम जो यहाँ पर जो कोरोना आया था, हमने कोरोना में लोगों की इतने खिदमत किए। हॉस्पिटल जाकर उन्हें जूस पिलाया, हॉस्पिटल जाकर उन्हें जो जो चाहिए था ऑक्सीजन दी हमने। अल्लाह का इतना बड़ा करम है, हमने बहुत कुछ किया काम। हमने रियाकारी बताई नहीं किसी को। अल्लाह ताला जितना दिया हम उतना काम करें। 9 आदमी में किसको भी दें दे, हमारे कुछ दिए बोलने की पूरी फीलिंग के साथ काम करते हैं। सीएम इब्राहिम साहब डरे थे ना, हम उनके साथ में हैं पूरे मिलके, 9 एस्पिरेंट मिलके उनको जिताते। क्या भी करना इस बार, पट्टी यहाँ पर कैंडिडेट चेंज करना, पार्टी परिवार यहाँ से हटाना वाले दिमाग में बैठ गया पब्लिक के। क्योंकि सीएम फैज़ अभी उन्होंने बनने वाले हैं, उन्हें बड़े लीडर बनने जाने वाले हैं। उनको ज़िले से एमपी बनाना सोच रहे हैं हम लोग, पूरे यहाँ की अवाम, यहाँ के पूरे माइनॉरिटीज़, दलित भाई पूरे हमारे। क्योंकि ये छोटे लीडर हमको बना दें, बड़े लीडर उन्होंने बना दें, बल्कि हमारा एक मकसद है। आज हमें तस्वीरों में देखा गया कि देवगढ़ा साहब के साथ में आज आपकी तस्वीरें दिख रही थी, तो उसी को लेकर क्या कहना चाहिए, क्यों मुलाकात करें देवगढ़ा से आप? नमस्कार, आदाब, अर्ज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने आज हमारे हाईकमान अप्पा जी देवगढ़ा साहब से मुलाकात किए। हमारे 9 एस्पिरेंट मिलके, 9 उम्मीदवार मिलके अप्पा जी देवगढ़ा साहब ने आनंद को आए थे। हमें उनको इसके तुम्हारे एयरपोर्ट पे जाकर मिलकर एप्लीकेशन दिए। यहाँ से लोकल में से ही 9 लोगों को दियो। यहाँ की जनता भी वही कह रही है, कार्यकर्ता भी वही कह रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे लोकल में काम 28 साल से कर रहे हैं पूरे, कौन 15 साल से कर रहे हैं, कौन 20 साल से कर रहे हैं, कौन 2 साल से कर रहे हैं, कौन 28 साल से काम कर रहे हैं। पार्टी का वर्कर का हक उन्हें दो बोल के हम पूरे लोग गए थे। अप्पा जी देवगढ़ा साहब को हमने एप्लीकेशन दिया, अपील करें उनको, रिक्वेस्ट करें कि हमें लोकल में से किसी एक कैंडिडेट को डिक्लेयर करो। हम सब मिलकर काम करके यहाँ से एक उम्मीदवार जिताकर भेजते हैं असेंबली बोल के उनको दिए। हमें पूरा यकीन, हमारा पूरा भरोसा है हमारे हाईकमान के ऊपर, अप्पा जी देवगढ़ा के ऊपर, फिर कुमार अन्ना, फिर हमारे सीएम इब्राहिम साहब के ऊपर पूरा भरोसा है कि वो हमें लोकल में से किसी एक उम्मीदवार को टिकट देंगे और यहाँ की अवाम जनता के ऊपर भरोसा है, वो जिताकर हमें भेजेगी। आप सीएम फैज साहब को हुमनाबाद से कैंडिडेट क्यों नको बोल रहे हैं? क्या ये है कि वो ये नहीं कि मतलब यहाँ के आपको काबिल नहीं समझ रहे कि उन्होंने यहाँ पे ठहरे बोल? हम काबिल नहीं बोल रहे, और हम हमारे साथ काम करे 9 कैंडिडेट के साथ में मिल के लोकल में। क्योंकि आने वाले दिनों में 24 में फिर एमपी इंतखाबात हैं, एमपी इलेक्शन हैं, उनको एमपी बनाएंगे। बल्कि हमारे पूरे 9 कैंडिडेट सब मिल के, फिर ये डिस्ट्रिक्ट में पूरे माइनॉरिटीज़ वोटिंग ज़्यादा है, फिर अवाम पूरी कह रही है कि अवाम बैकवर्ड भी लोग ज़्यादा है, सब मिलकर जिताना, एमपी बनाना बोल के सबका इरादा है। अभी क्योंकि नए फील्ड में उतरे हैं उन्होंने, जब तक उन्होंने एक्टिव होते हैं वो हिसाब से हम सब मिलके उनको एमपी में। कैसा एक पार्टी के अध्यक्ष के बेटे हैं, इतने जो सीनियर सीएम इब्राहिम साहब के बेटे हैं, पार्टी के अध्यक्ष हैं, नए कैसा अपना नॉलेज तो बहुत कुछ होगा, फील्ड वर्क का ये सारी चीज़ें नॉलेज होगा। तो हुमनाबाद को अगर आ रहे तो बहुत हुमनाबाद के आवाम के लिए भी खुश नसीबी है कि उतने बड़े अध्यक्ष के बेटे जो हुमनाबाद को आ रहे हैं, तो आपको साथ देना चाहिए उनका। देखो, अध्यक्ष के बेटे रहे तो क्या उन्हें नॉलेज धरना बोल के नहीं रहता। कुछ अध्यक्ष लोग क्या करते, कुछ अपने बेटों को कोई बिजनेसमैन बनाते, कुछ अपने बेटों को कुछ अपना हर एक काम सौंपते हैं। जैसा कि उनके कॉलेज जैसे हैं, कॉलेजों में काम सौंपते थे, फिर उनके दुबई में कारोबार है, बिजनेस है उनके, वहाँ बिजनेस देखते थे उन्होंने। अभी उनको अनुभव ही नहीं सियासत का, पॉलिटिक्स का। अभी जो फील्ड में उतरे उन्होंने, अभी उन्हें पूरा यहाँ से एक्टिव होने के बाद 1-2 साल एक्टिव का काम करते रहते हैं हमारे बीच में, अवाम के बीच में काम करने पड़े हमारे डिस्ट्रिक्ट में। उन्हें बड़े लीडर बनने के काबिल हैं, क्योंकि उनके हमारे बड़े साहब भी, हमारे राज्याध्यक्ष भी राज्यसभा एमपी बनकर उन्होंने सेंट्रल में केंद्रीय मंत्री बने। हमारा भी वही मकसद है कि हमारे पूरे लोगों का, हमारे कैंडिडेटों का, हम उनको ये कम नहीं समझ रहे और उनको अनुभव है। मगर क्या है, यहाँ की अवाम बोल रही है उनको कोई नॉलेज नहीं है। आप कह रहे हैं कि राज्याध्यक्ष से बैठे, राज्याध्यक्ष से बैठे रहते, क्या उनको पॉलिटिक्स अनुभव रहता क्या पॉलिटिक्स मालूम रहता उनको? वो थे पहले बिजनेसमैन, फिर वो कॉलेज संभालते थे, इंजीनियरिंग कॉलेज हमारे साहब के।
अभी उनका शौक़ है कि उतरना बोल के, तो हम भी बोले तुम्हारा शौक़ है ना भैया, पहले लोगों के अवाम के बीच में काम करो। काम करने के बाद अवाम यहाँ की कह रही है कि हम जितने एस्पिरेंट है सब मिल के कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में आपको एमपी में इलेक्शन में जीतेंगे बीदर से। हमारा ताल्लुक अभी आता पूरा टोटल 6 ताल्लुक हैं, सब मिलकर जीतेंगे बोले हमारा मकसद है। आप बोल रहे कि उनको हमनाबाद से मतलब ठहरने का एमएलए में शौक है बोल के बोल रहे, तो शौक को पूरा करो ना आप सब मिल के। हमारा भी ख्वाहिश है, हमारी भी मेहनत है, हम भी 28 साल से काम कर रहे हैं। हम 16 हमारे कुछ उम्मीदवार 16 साल से करें, कुछ उम्मीदवार 2 साल से करें। पूरों की यहाँ पर लोकेलिटी, यहाँ की आवाम चाह रही है लोकल कैंडिडेट चाहिए बोल के, क्योंकि 700 किलोमीटर दूर से आके 700 किलोमीटर फिर ये जीतेंगे तो भी चले जाएंगे बेंगलोर, हारेंगे तो भी चले जाएंगे। आवाम किसको वोट डाले और किसको पूछना बोल के, यानी कुछ भी अच्छा बुरा है क्या भी अगर होगा उनका कोई भी काम रहा किसे पूछेंगे बोल के आवाम ये भी कह रही है। तो अवाम ये भी कह रही है कि अगर सीएम इब्राहिम साहब के बेटे अगर यहाँ से ठहरेंगे तो तीनों पार्टियों में टक्कर का मुकाबला होगा। देखो जो अवाम कह रही है उनको जितना समझ में आ रहा उतना कह रही है, जो आपको कह रहे हैं आपको बोल रहे हैं ना लोग, जितना उनके समझ में आ रहा उतना ही। कुछ लोग रहते हैं, कुछ लोकल वाले के खिलाफ रहते हैं, क्योंकि बाहर वाले उनका नाम सुने बहुत। सीएम इब्राहिम साहब ठहरे थे ना, हम उनके साथ में हैं पूरे मिलके, 9 एस्पिरेंट मिलके उनको जिताते। सीएम इब्राहिम साहब ठहरे थे हमारे पास यहाँ, क्योंकि अभी बच्चे को उतना इसके बारे में नॉलेज नहीं है। फैज़ साहब जो बोल रहे हैं बार बार, आप फैज़ साहब को क्या बोल के, फैज़ साहब को इसके बारे में कुछ भी अनुभव नहीं है, अभी उन्होंने इसके बारे में कोई एक्टिव नहीं है सियासत के बारे में। वो हम क्या बोल रहे हैं, अभी उन्होंने हमारे साथ में काम करेंगे, अवाम के बीच में रहकर काम करेंगे। आपको लगता है कि अगर लोकल कैंडिडेट को अगर कोई टिकट दे रहे तो पाटिल परिवार की शक्ति जो है शक्ति मानी जाती है, उन्होंने कहते हैं कि बार बार हमें सुनने में आता है कि पाटिल परिवार की शक्ति क्या है बताएंगे बोल के, तो वो शक्ति के आगे आप लोकल कैंडिडेट को अगर कोई देंगे तो वो शक्ति को हरा सकेंगे? पाटिल परिवार की शक्ति छोड़ दो, बीजेपी वालों की शक्ति छोड़ दो, अवाम यहाँ की जनता बताएगी पाटिल परिवार क्या है, जनता परिवार क्या है, बीजेपी परिवार क्या है। यहाँ पर अवाम जनता बताएगी कि इस बार शक्ति क्या है, शक्ति जनता अपनी बताएगी। यहाँ से हमारे जेडीएस के उम्मीदवार को जिता कर लाएगी, क्योंकि इनकी पूरी शक्ति देखिए इसमें, इनके परिवार क्या है, पाटिल परिवार क्या है, बीजेपी क्या है, यहाँ पर सब देखकर पब्लिक अभी पूरा एक निर्धार पे आई, एक निर्धार लिए कि क्या भी करना इस बार, यहाँ पर कैंडिडेट चेंज करना, पाटिल परिवार यहाँ से हटाना बोल के दिमाग में बैठ गया पब्लिक के, यहाँ से जनता दल को जिताना बोल के पूरी निर्धार करी यहाँ की अवाम, यहाँ की जनता। ये हम नहीं करे, ये जनता कह रही है यहाँ से इस बार जेडीएस जिताना बोल के। हम देखे कि 2-4 जगह हम ओपिनियन लिए पब्लिक का कि कोई कह रहा है कि गोरे भाई, कोई कह रहा है कि सतीश रामपुरे साहब, कोई कह रहा है कि सीएम फैज़ साहब, तो आपका भी नाम आ रहा था, आपको भी बहुत चाह रहे लोग, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? देखो भाई, अवाम जिसे चाहती है, जिसका जो हम बीच में गए काम करें, उनके अवाम के बीच में रहकर काम करने से वो लोग चाह रहे हैं। हमारे हाईकमान पे हमें पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है, हमें टिकट देंगे। अगर हमें नहीं दी, हमें 9 में से किसी को भी टिकट दो, हम सब मिलके काम करना, सब मिलके जिता कर ले जाना है। हमारे यहाँ से उम्मीदवार है जनता दल का एक असेंबली भेजना बोल के हमारा मकसद है। इंशाल्लाह हमको पूरा ये हमारे हाईकमान पर भरोसा है, देवेगौड़ा जी अप्पा जी के ऊपर और हमारे कुमाराना हमारे सीएम इब्राहिम साहब के ऊपर भरोसा है कि वो हमारे लोकल वालों को ही टिकट देंगे और यहाँ की अवाम, यहाँ की जनता जनता दल को ही जिताकर यहाँ से भिजा देगी। आप बोल रहे कि कुमार स्वामी हाईकमान के ऊपर भरोसा है बोल के, अगर भरोसा यही मतलब अगर सीएम फैज़ साहब को अगर टिकट देते तो आप सब लोग साथ देने के लिए तैयार हैं? अगर दी भी फाइनल भी हो गया तो साथ देने के लिए तैयार है कि नहीं आप? देखो भाई, जब वक्त आएगा वक्त के साथ ही काम करेंगे। अभी हम क्या बोल रहे हैं, अभी किसी का टिकट फाइनल नहीं हुआ, किसी को कुछ नहीं हुआ, हम कह रहे हैं कि 9 में से 2 बोल रहे हैं। हमारी अपील है, हमारी रिक्वेस्ट है हाईकमान से। अगर फाइनल हो गया सीएम फैज़ साहब को तो आप साथ देने के लिए तैयार है या ना? देखो, पार्टी हाईकमान जो निर्धार लेगी वो सोच समझ कर लेगी, क्योंकि हमें 1 2 3 हमारे जनता दल का एक 1 2 3 प्रोग्राम है कि जनता जलधारे का पंचरत्न योजना का एक ही मकसद है कि हमारे इस बार 123 सीट जीतेंगे, बल्कि वो जीतने वाले हो कि जीतने वालों को ही टिकट देंगे। ये फैज़ साहब को, फलान साहब को वो इनको नहीं देंगे। वो अवाम से पूरा ये वाच करेंगे, फोकस करेंगे, उनकी सर्वे करेंगे, इंटेलिजेंस रिपोर्ट लेंगे और हमारे पार्टी में
हमारे हाईकमान के पास बहुत लोग सर्वे रहे, उनके सर्वे कराकर वो जो जीतने वाला कैंडिडेट है लोकल ही कैबल को उनको पूरा पता है, वो लोकल ही वाले को कैंडिडेट को ही टिकट देंगे। इंशाल्लाह यहाँ की आवाम जीता कर लाएगी, हमें पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है। अब्दुल रहमान साहब, हमारे सवाल से आप भागो मत। मेरा सवाल यह है कि पूरा सर्वे करने के बाद में भी अगर पार्टी सीएम फैसला आपको अगर टिकट देती है तो उनका साथ देने के लिए तैयार है क्या नहीं आप? वक्त जब करवट लेगा, जब वक्त जैसा आएगा, मुझे वक्त पे आने पे बात करेंगे उसके बाद में। अभी अगर आप पार्टी के अगर ईमानदार वफादार हैं तो अभी आप बता सकते हैं कि किसको भी टिकट मिले हम उसका साथ देने के लिए तैयार हैं। ये क्यों नहीं कह रहे आप? भाई साहब, हमें बार बार कह रहे हैं कि हमें रिक्वेस्ट अपील कर रहे हैं हमारे हाईकमान से कि 9 उम्मीदवारों में से ही किसी को भी टिकट दो, हम सभी मिलकर तन मन धन से काम करेंगे, हमारे कैंडिडेट को यहाँ से जिताएंगे। क्योंकि सीएम फैज अभी उन्होंने बनने वाले हैं, उन्हें बड़े लीडर बनने जाने वाले हैं, उनको ज़िले से एमपी बनाना सोच रहे हैं हम लोग, पूरे यहाँ के अवाम, यहाँ के पूरे माइनॉरिटीज़, दलित भाई पूरे हमारे। क्योंकि ये छोटे लीडर हमको बना दे, बड़े लीडर उन्होंने बना दे, बल्कि हमारा एक मकसद है। अच्छा, तो यानी सीएम फैसला आपको अगर टिकट मिले तो आप साथ देने के लिए तैयार नहीं? भाई जब वक्त क्या निर्धार लेगा, जब वक्त आएगा हम बात करेंगे उसके बारे में। अभी वो वक्त ही नहीं है। अब बार बार पूछ रहे हैं सीएम फैस क्या भाई, बार बार क्यों पूछ रहे आप उनके बारे में? क्या अनुभव है, क्या काम किया हमारे हुमनाबाद तालुके में? आज तक हम 28 साल से काम कर रहे हैं। हम 2013 में हमें टिकट मांगे, हमारे हाईकमान ने नसीम को जिता कर लो, हमें तुम्हें वो बनाएंगे, तुम्हें निगम मंडल अध्यक्ष बनाएंगे। हमारी गवर्नमेंट यही, हमारे नसीम साहब 45,000 वोट लेकर डिफीटेड हो गए। फिर 2018 में फिर वैसे ही हमारे हाईकमान साहब अप्पा जी देवगढ़ा साहब, कुमाराना साहब बोले कि इस बार नसीम जिता कर लो, निगम मंडल अध्यक्ष बनेंगे। बल्कि बोले उन्हें मौका नहीं मिला, थम्पिंग मेजॉरिटी नहीं आई, वो हमें कुछ भी नहीं बनाए। फिर इंशाल्लाह इस बार हमें नसीम पटेल साहब चले गए छोड़ के हुमनाबाद, उन्हें पूरा, अब हमको पूरा यकीन, पूरा भरोसा है अवाम हमें जिताई गई। बल्कि अगर मुझे नहीं देंगे, मेरे जितने भी लोकल यहाँ पर 9 कैंडिडेट हैं उसमें किसी को भी दे तो हम काम करने तैयार हैं। बोल रहे बार बार, आप बार बार कह रहे कि सीएम फैस क्या करे, सीएम फैस हुमनाबाद के लिए आकर क्या करे उन्होंने? यहाँ पर उन्होंने एक उदाहरण दो, क्या काम किया उन्होंने? आगे करने का ऐसा लोगों को एक विश्वास दे रहे हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं आगे? मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल चाहिए, कॉलेजेस चाहिए, लोग बेरोजगार है उनको रोजी चाहिए, तो ये सारे डेवलपमेंट के ऊपर में बात भी कर रहे हैं। एमपी होने के बाद पूरा बनाते पूरा जिलों को बना बोलो। अभी हुमनाबाद में अल्हम्दुलिल्लाह सब बात से मेरा दिन पटेल साहब करके चले गए हैं। यहाँ पर मल्टी स्पेशलिटी भी साहब हमारे मेरा दिन साहब बहुत बड़ा गवर्नर हॉस्पिटल बनाए तो है। आज बेटा पूरे खाली पड़े हुए हैं, पहले बेटा 20 थे, आज 200 बेटा गया, बड़ा हॉस्पिटल बनाए मेरा दिन पटेल साहब हुमनाबाद में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनाए। देखिए जाकर, आप नहीं देखे आप, नीचे 100 बेड है, ऊपर 100 बेड है, बहुत बढ़िया हॉस्पिटल बनाए मेरा दिन पटेल साहब हमारे मरहूम। क्या डेवलप करना है हुमनाबाद, पूरा डेवलप, रोड बनाए, नालियाँ बनाए। यानी सीएम फैज साहब को टिकट नहीं मिलना चाहिए। हमारा एक ही मकसद है, बार बार आपसे यही कह रहा हूँ, बार बार हमारी पूरे सभी लोगों की अपील, रिक्वेस्ट, आज भी हमने रिक्वेस्ट करके आए हमारे अप्पा जी देवगढ़ा साहब को कि लोकल ही कैंडिडेट को दियो, हम आपका जिता कर भेजते हैं यहाँ से कैंडिडेट। बल्कि हमारे पूरे 9 अभ्यर्थी 9 कैंडिडेट जाकर बोले, रिक्वेस्ट करें, और एक हम एप्लीकेशन भी दिए अप्पा जी को रिक्वेस्ट करके, यहाँ से किसी को एक को दो, हम यहाँ से एक सीट आप जिता कर भिजाएंगे असेंबली को बोल के। 1 2 3 में वो एक सीट हुमनाबाद की 1 है, समझो यहाँ से। देखो साहब, पैसे से अगर इलेक्शन जीतना होता तो आज हम इस देश का अदूनी अंबानी देश के प्रधानमंत्री बनते थे। क्या गोरे भाई एक फ्रूट बेचने वाला, एक स्क्रैप वाला गोरे भाई एमएलए नहीं बन सकता? लोगों के बीच हमने काम किया। 3 साल हम जो यहाँ पर जो कोरोना आया था, हमने कोरोना में लोगों की इतने खिदमत किए, हॉस्पिटल जाकर उन्हें जूस पिलाया, हॉस्पिटल जाकर उन्हें जो जो चाहिए था ऑक्सीजन दी हमने। अल्लाह का इतना बड़ा करम है, हमने बहुत कुछ किया काम, हमें रियाकारी बताई नहीं किसी को। अल्लाह ताला जितना दिया हम उतना काम करें। अल्लाह हमसे काम लिया, हमने लोगों के बीच में 28 साल से काम कर रहे हैं। सुने, हम लोगों को क्या प्यारा, अवाम को काम प्यारा, क्या प्यारा। तुम बार बार कह रहे कि पैसा नहीं, अरे पैसा क्या बात करे यार, पैसा बोले तो पहले टाटा बिरला भी बन सकता था देश का प्रधानमंत्री। तो आज आपकी मुलाकात देवगढ़ा साहब के साथ में हुई तो किस चीज़ को लेकर हो? वही अभी जब से गोरे वही बताया ना, मामला जो हुमनाबाद में चल रहा है,
और 9 एस्पिरेंट्स में से एक कुछ देने की लोकल एस्पिरेंट को ही कैंडिडेट बनाने की बात हुई है, वही एप्लीकेशन दिए। साथ में स्पेशल रिक्वेस्ट एक है आपके ज़रिए मीडिया वालों को, जेडीएस कैंडिडेट बोल के प्रेजेंटेशन नहीं करना सीएम फैज़ भाई को, क्योंकि हो सकता है एमपी कैंडिडेट भी हो सकते हैं बिदर के, और 4-5 महीने इलेक्शन है, पार्टी के हाईकमांड की तरफ से अभी फैसला नहीं हो गया है, और ऐसा कहने पर या ऐसा पेश करने पर बचे सो जो अवाम है हुमनाबाद में, उनको भी गफलत का शिकार करने में आप भी शामिल हो जा रहे। तो जो भाई भी अब करे हैं वो आइंदा सुधार ले, और सीएम फैज़ भाई जो है सेंट्रल मिनिस्टर, एक्स सेंट्रल मिनिस्टर के फर्जंद होने के नाते उनके लिए हम बेहतरी और अच्छी ज़िंदगी की दुआ और कोशिश में साथ देना चाहते हैं। हुमनाबाद में उनके लिए आसानी नहीं है, जैसा उन्होंने सोच रहे हैं वैसा यहाँ पॉसिबल नहीं है। लोकल के जो ग्रिप्स हैं, लोकल की जो अब हमारी टीम है, आपस में हमें जो भी भाइयाँ यहाँ पर जुड़े हैं 9 एस्पिरेंट्स, ये सब 9 के अंदर अपनी अपनी एक खूबी है, अपनी अपना एक टैलेंट है, अपना एक कनेक्शन है, कम्युनिकेशन है। हम सब एकजुट हो के आपस में सक्सेसफुल होने के पूरे पूरे इम्कानात हैं। जबकि फैज़ भाई के जो है यहाँ जितने हमारे लिए पॉसिबिलिटीज़ हैं उतनी पॉसिबिलिटीज़ उनके लिए नहीं हैं। और एमपी बीदर के एमपी जैसे गोरे भाई मशवरा दे रहे थे, एमपी भी एक अच्छा मशवरा है, एमपी बनना भी, वहाँ के लिए एस्पिरेंट बनना या वहाँ के लिए कैंडिडेट बनना, कोशिश करना। 1 साल 1.5 साल टाइम मिल रहा, ये साल 1.5 साल के अंदर लोगों से जुड़न दे, यहाँ के हालात को समझन दे, उनको भी समझती है यहाँ की पब्लिक है। आप भी एक दावेदार हैं हुमनाबाद से एमएलए के, जेडीएस से बोल के सुन हैं बिल्कुल हैं। गोरे भाई के बाद जो है हैं, गोरे भाई को दे हाईकमांड दें दे, और सेकंड नंबर पर हमें रहते इंशाल्लाह। यानी गोरे भाई को ख्वाहिश कर रहे हैं आप? अगर हाँ, जो भी 9 आदमी में किसको भी दें दे, हमारे कुछ दिए बोलने की पूरी फीलिंग के साथ काम करते हैं।